सोचिए जरा, एक ऐसा स्थान जहां महादेव स्वयं विराजमान हो, जहां हर श्रावण मास में गंगा किनारे हजारों की भीड़ उमड़ती हो, जहां एक शिवलिंग इतना विशाल है कि उसकी गहराई आज तक कोई माप नहीं पाया, और जहां एक काव्य की छोटी सी गलती ने इतिहास की दिशा बदल दी हो। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कानपुर के जाजमऊ स्थित सिद्धनाथ मंदिर की, जिसे लोग द्वितीय काशी के नाम से जानते हैं। ये मंदिर न सिर्फ धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि इसके पीछे छिपा है एक रहस्यमयी और अद्भुत इतिहास। तो आइए शुरुआत करते हैं इस अद्भुत यात्रा की। गंगा जी के पावन तट पर स्थित ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। कानपुर के जाजमऊ इलाके में स्थित ये धाम हजारों वर्षों पुराना माना जाता है। लोग इसे द्वितीय काशी कहते हैं, क्योंकि यहाँ का महत्व, यहाँ की परंपरा और यहाँ का इतिहास काशी विश्वनाथ जैसा ही है। हर साल खासकर श्रावण मास में यहाँ भक्तों का एक सैलाब उमड़ता है, जैसे काशी विश्वनाथ में लगता है। भक्त गंगा में स्नान कर सीधे सिद्धनाथ बाबा के दरबार में पहुँचते हैं और बेलपत्र, दूध, दही, चंदन अर्पित कर अपनी मनोकामनाएं पूरी होने की प्रार्थनाएं करते हैं। माना जाता है कि इस मंदिर का इतिहास त्रेता युग तक जाता है। पुराणों में उल्लेख है कि राजा ययाति ने यहाँ खुदाई करवाई थी। उसी दौरान सिद्धनाथ बाबा का शिवलिंग प्राप्त हुआ। कहा जाता है कि उस समय यहाँ लगातार यज्ञ हो रहे थे। मान्यता ये थी कि यदि यहाँ लगातार 100 यज्ञ पूरे हो जाते तो ये स्थान स्वयं काशी का दर्जा प्राप्त कर लेता। लेकिन जैसा कि हर कहानी में एक मोड़ आता है, यहाँ भी एक अद्भुत घटना घटी। 100वें यज्ञ की अंतिम आहुति डाली ही जाने वाली थी कि तभी एक कौवा उड़ता हुआ आया और उसने अपने पंजे से एक हड्डी हवन कुंड में गिरा दी। सोचिए, इतने वर्षों का प्रयास, 99 यज्ञ पूरे और अंतिम यज्ञ में कौवे द्वारा डाली गई हड्डी। इस कारण ये स्थान काशी तो नहीं बन सका, लेकिन 99 यज्ञ पूरे होने की वजह से इसे द्वितीय काशी का दर्जा मिल गया। यानी असली काशी के बाद सबसे पवित्र और सबसे मान्य स्थान यही माना गया। इस मंदिर में स्थित शिवलिंग भी किसी रहस्य से कम नहीं। कहा जाता है कि इसकी लंबाई चौड़ाई का अब तक कोई अंदाजा नहीं लगा पाया। कई बार यहाँ खुदाई कर शिवलिंग का अंतिम छोर खोजने की कोशिश की गई, लेकिन हर बार असफलता हाथ लगी। भक्तों की मान्यता है कि ये शिवलिंग धरती के गर्भ तक फैला हुआ है। शायद यही कारण है कि आज भी जब भक्त यहाँ जलाभिषेक करते हैं तो उन्हें असीम शांति और ऊर्जा का अनुभव होता है। सिद्धनाथ बाबा को यहाँ के लोग सिर्फ महादेव नहीं, बल्कि जाजमऊ के कोतवाल मानते हैं। यानी इस पूरे क्षेत्र के रक्षक। भक्त जब किसी नई यात्रा, नया काम या कोई शुभ कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले बाबा के दर्शन करके आशीर्वाद लेते हैं। अब बात करते हैं श्रावण मास की। कहते हैं श्रावण का महीना महादेव को बेहद प्रिय है और इस महीने में सिद्धनाथ बाबा का दरबार पूरी तरह से रंगों, भक्ति और श्रद्धा से भर जाता है। सुबह भोर से ही भक्तों की लंबी कतारें लग जाती हैं। कोई गंगा से जल लेकर आता है तो कोई बेलपत्र चढ़ाने के लिए। मंदिर परिसर में हर तरफ हर हर महादेव की गूंज सुनाई देती है। भक्त मानते हैं कि इस महीने में बाबा को जल अर्पित करने से सभी दुख दूर हो जाते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। श्रावण मास में यहाँ एक विशाल मेला भी आयोजित होता है। भक्ति के साथ साथ यहाँ लोकगीत, झूले, दुकानें और ग्रामीण संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। यानी ये सिर्फ धार्मिक केंद्र ही नहीं, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक मिलन स्थल भी बन चुका है। सिद्धनाथ मंदिर का एक और खास पहलू है इसका गंगा के तट पर होना। भक्त मानते हैं कि बाबा के दर्शन से पहले गंगा स्नान जरूरी है। गंगा में डुबकी लगाने के बाद जब भक्त मंदिर पहुंचते हैं तो उनकी भक्ति और भी पवित्र मानी जाती है। भक्तों का विश्वास है कि यहाँ आकर जो भी सच्चे मन से महादेव को बेलपत्र अर्पित करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। चाहे नौकरी की इच्छा हो, संतान की प्राप्ति हो, परिवार में सुख शांति की या व्यापार में तरक्की की, सिद्धनाथ बाबा हर भक्त की झोली भर देते हैं। दोस्तों, कानपुर का ये सिद्धनाथ मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, बल्कि आस्था, विश्वास और संस्कृति का संगम है।
यहाँ हर पत्थर, हर घंटी और हर जल की बूंद महादेव की शक्ति का एहसास कराती है। कावे की एक छोटी सी गलती ने भले ही इसे प्रथम काशी बनने से रोक दिया हो, लेकिन द्वितीय काशी बनकर भी इसने लाखों करोड़ों भक्तों के दिल में वही स्थान बना लिया है। श्रावण मास में जब आप गंगा की लहरों के बीच से बाबा के मंदिर की घंटियों की गूंज सुनेंगे तो यकीन मानिए आपको भी यही लगेगा कि महादेव स्वयं यहाँ विराजमान है। हर हर महादेव। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और पाएं आपके क्षेत्र से जुड़ी हर एक